एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हॉर्टिकल्चर का 6th क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जनरल एग्रीकल्चर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th क्लास किया है। एक आपको देखोगे तो एक ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। हाँ, ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने हॉर्टिकल्चर का क्या किया, हॉर्टिकल्चर का 1 2 3 4 5 और देखो एक 6th क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्लासेस चल रही है तो आप भी कंप्लीट धीरे धीरे करते रहना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना। ये कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो होगा वहाँ पे A4 फुल कोर्स करके। हाँ, फुल कोर्स करके। तो पूरा कोर्स जो है ना, आपको वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, A to Z, फ्रॉम वेरी पिलर टू प्लिंथ। ठीक है, मतलब बहुत बहुत बेसिक से बहुत डीप जाएंगे हम लोग। बहुत लंबा क्लासेस चलेगा, एग्ज़ाम तक क्लासेस चलेगा। समझ लो, जो अभी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो चल रही है, वो एग्ज़ाम तक चलेगा। बहुत एग्ज़ाम स्पेसिफिक होगी क्लासेस, तो आप देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो, टेलीग्राम आईडी जो है, टेलीग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और टेलीग्राम आईडी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। ईमेल भी वहाँ पे होगा अगर आपको कुछ मेल करना हो। और ये जो है ना, एक टेलीग्राम पेड ग्रुप भी बना हुआ है। पेड ग्रुप बना हुआ है। अगर आपको ये जो पीडीएफ्स है, ये पीडीएफ्स अगर आप चाहिए तो वो मैं पेड ग्रुप में आपको डाल देता हूँ। अगर आपको लेना हो तो लेना, नहीं तो आप अपनी नोट्स बनाना। इट्स गुड। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसा आपको फील हो आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस। हॉर्टिकल्चर क्लास 6 चल रहा है। क्लास 5 में हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये क्लास 5 का हमारा जो पीडीएफ है वो है। इसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या किया। थोड़ा सा इसको प्यारा सा इफ़ेक्ट दे देते हैं ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। हाँ, तो हॉर्टिकल्चर क्लास 5 में देखो हम लोगों ने क्या क्या किया। यहाँ पे हम लोगों ने कमर्शियल प्रोपगेशन किया। ठीक है, कमर्शियल प्रोपगेशन पढ़ा। कमर्शियल प्रोपगेशन हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ देख के पढ़ा कि जैसे पाइनएप्पल है ना। वेट, ठीक है, जैसे पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल में कमर्शियल प्रोपगेशन किससे होता है, सकर और स्लिप से होता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है आपको सकर, ये है देखो स्लिप। ठीक है, ऐसे बता दिया और स्पेसिंग भी साथ में बताते गए हैं। विद डायग्राम मैंने बताया। ठीक है, जैसे एक कस्टर्ड एप्पल है। तो कस्टर्ड एप्पल का देख लो क्या होता है, जैक फ्रूट्स है। जैक फ्रूट में देखो इनार्चिंग होता है। इनार्चिंग कैसा होता है वो भी बताया मैंने। टी बडिंग कैसा होता है डायग्राम के साथ। बेल देखा, बेल में पैच बडिंग होता है। पैच बडिंग का डायग्राम्स हमने देखा, है ना। कीवी फ्रूट्स जो होता है उसमें कमर्शियल प्रोपगेशन बडिंग और ग्राफ्टिंग से होता है। तो बडिंग कैसे होता है, ग्राफ्टिंग कैसे होता है, सब कुछ हम लोगों ने डायग्राम से देखा ताकि दिमाग में घुस जाए। ठीक है, डायग्राम से देखने के बाद क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंदर जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में देखा कि सिट्रस फ्रूट्स में देखो ये क्वेश्चन आपको आया भी हुआ है एग्ज़ाम में, तो दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, सिट्रस में हम लोगों ने देखा बडिंग कैसे होता है ना। वुड एप्पल का देखा, फिग देखा, स्ट्रॉबेरी का देखा, फालसा, वॉलनट। ठीक है, लीची, एप्पल, मैंगो, मलबेरी, मतलब जितना कुछ होता है, जितना प्लांट्स है, जितने क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, सबका हम लोगों ने कमर्शियल प्रोपगेशन देखा कि किस किस वे से होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने नेक्स्ट देखा वेजिटेबल्स में मोस्टली सीड से होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस कौन होते हैं, जैसे गार्ड वाले होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा, जो स्टेम कटिंग से होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डाइकोगैमी हम लोगों ने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू डाइकोगैमी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। इनके बारे में भी हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया। तो ये पूरा था जो हमने पढ़ाई किया। किस में पढ़ा, ये हॉर्टिकल्चर 5 में पढ़ा हमने। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, हॉर्टिकल्चर का क्लास कौन सा हुआ था, हॉर्टिकल्चर का क्लास हुआ था 5th। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्लास 5 में हमने इतना कुछ पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग घुसते हैं कि अभी हमारा जो पूरा सिलेबस था ना, उसमें जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस था उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। देखो, हॉर्टिकल्चर में हम लोग को इतना कुछ करना था, जो जो ये बॉक्सेस में है ना, वो सब हम लोग ने कर रखा है। ठीक है, इतना कुछ हमें मालूम है। ठीक है, देखो, मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन भी हम लोगों ने अभी कर लिया है ना। मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन कर लिया, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स नहीं किया। यहाँ पे
आप लोगों ने कॉजेज ऑफ बिटरनेस ये वाला कर लिया, बिटरनेस एंड ये क्रॉप्स का कर लिया, ठीक है। एडिबल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये चीज़ भी हम लोगों ने कर लिया। एज ऑफ फ्रूटिंग पीरियड, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और भी धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कल्टिवेशंस, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टिवेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टिवेशंस में क्या होता है ना कि देखो जैसे यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक फ्रूट का। जैसे मान लो हम लोग बनाना लिए, ठीक है। तो बनाना का हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, हाँ, स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसा ह्यूमिड एरिया का है, कि डे न्यूट्रल्स का है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, कैसा न्यूट्रिशन लेवल है, और डिफरेंट डिफरेंट हर एक चीज़ इसका हर एक निचोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले होंगे वो नहीं छूटेंगे, ठीक है। और बहुत एक्सटेंसिव वे में पढ़ेंगे। जैसे बनाना पढ़े तो इसका 5-6 चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हर एक चीज़, हर एक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट से लेके सॉइल रिक्वायरमेंट हर एक चीज़ इसका कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत विस्तार में बहुत आराम से पढ़ेंगे। वी हैव इनफ टाइम, चैन से पढ़िए, धीरे 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 धीरे। क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है कि एकदम मतलब कि बहुत टाइम लग रहा है। देखो टाइम तो लगेगा मगर बहुत अच्छे से तैयारी होगा, बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बनाना ही कहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो क्या स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं बनाना। हाँ, बनाना में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे ओरिजिन वाला हम लोग एक वीडियो बनाए, एक वीडियो में आप देखोगे कि ओरिजिन, हर एक क्रॉप्स का ओरिजिन हमने पढ़ा है। पर यहाँ पे हम लोग बनाना का स्टार्ट करें तो इसमें भी देख लेते हैं हर चीज़, ठीक है। तो ये देखो साउथ ईस्ट एशिया में ओरिजिन हुआ है। कहाँ हुआ है? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन कहाँ हुआ? साउथ ईस्ट एशिया में बनाना, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो इंडो मलयालन, मलायन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? इंडो मलायन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है। जैसे बनाना को डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी बोला जाता है। तो अगर हम लोग इसके इधर डिफरेंट नेम लिख लेते हैं, डिफरेंट नेम्स, ठीक है, बनाना का, तो यू कैन सी इसको एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ठीक है। फिर आपको क्या बोला जाएगा? ट्री ऑफ विजडम भी बोला जाता है, ट्री ऑफ विजडम भी बोला जाता है, ठीक है। कल्पात्रु ट्री भी बोला जाता है, कल्पात्रु, ठीक है। प्लांट ऑफ वर्च्यू, इसको कल्पात्रु, क्या कल्पात्रु का मतलब क्या होता है? प्लांट ऑफ वर्च्यू, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है बनाना का, ठीक है। कल्पात्रु बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का भी नाम रहेगा, तो उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि मतलब ऐसे ऐसे नाम्स भी होते हैं, ठीक है। बनाने में और कुछ स्पेसिफिक क्या देखेंगे हम लोग? जैसे बनाने में और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो हम लोग को पढ़नी चाहिए, उसमें हम लोग को पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे होते हैं, डे न्यूट्रल है ना, तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं शॉर्ट डे, कुछ होते हैं डे न्यूट्रल, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स कौन होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन होते हैं, इनका आपको स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन प्लांट्स होते हैं। बेसिकली डे न्यूट्रल, क्योंकि डे न्यूट्रल में बहुत कम प्लांट होते हैं। और ये लॉन्ग डे का ड्यूरेशंस भी पता होना चाहिए कि ड्यूरेशंस कितने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग डे में कितने ड्यूरेशन होते हैं, शॉर्ट डे में कितने ड्यूरेशन, मतलब घंटे के अनुसार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको हिंट में बता दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो तो अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप जब अपने से प्रैक्टिस करोगे ना, देखोगे कि क्या है, तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। फिर बनाना का ये हो गया, इट्स अ डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट फ्रूट टाइप जो होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। हाँ, फ्रूट टाइप क्या है? फ्रूट टाइप इसका बेरी है ना। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इट्स अ वाटर लविंग प्लांट, ठीक है, वाटर लविंग प्लांट, ठीक है। जनरल स्पेसिफिकेशंस यही सब हुआ, ठीक है। ये आपको
हम लोग जनरल स्पेसिफिकेशंस बात किए, फिर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, न्यूट्रिशनल लेवल देखेंगे। न्यूट्रिशनल लेवल के तौर पे देखेंगे बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल लेवल के तौर पे देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल लेवल के तौर पे अगर हम लोग आते हैं बनाना में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो है मॉइस्चर जो है वो कितना परसेंट होता है, मॉइस्चर होता है 70.1%। वहीं अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देखें, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, वो होता है 27.2%, ठीक है। कैलोरीज की बात करें कि कैलोरीज कितना होता है, तो देखो 67 से 137 किलो कैलोरीज होता है पर 100 ग्राम, ठीक है। ये इस लेवल का कैलोरीज होता है। देखो कैलोरीज ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की, हाँ प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है बनाना में, 1.2% ही मात्र प्रोटीन आपको मिलेगा। और अगर हम लोग फैट्स की बात करें कि बनाना में फैट्स कितना मिलता है, तो फैट्स भी बहुत कम माना पाया जाता है। इसीलिए ये देखो कैलोरीज के कारण और कार्ब्स के कारण ही बेसिकली आप जिम वाले जो होते हैं, जिम में आपको रिकमेंड किया जाता है कि जिम में आप यार ये बनाना जो है आप खा के आओ, ताकि कैलोरीज मिले तो आप जिम बहुत देर तक कर पाओ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शंस और एरिया को देख लेते हैं, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन, देखो एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हो ना, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि एरिया में जैसे इंडिया जो है लीडिंग बनाना प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में आप लोग देखोगे इंडिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे इंडिया में हम लोग देखेंगे एरिया वाइज, किसको देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे तो होगा कर्नाटक, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्शन वाइज देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो होगा गुजरात, ठीक है। और अगर एक और चीज़ होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है एमपी में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें हैं जो आपको समझने योग्य है, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन में। फिर आपको एक चीज़ और दिखेगा, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिख लो लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया। तो एक्सपोर्ट भी करता होगा, जब बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है तो एक्चुअल में ये जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हम लोग यूएई में करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उसके बाद आप देखोगे तो हम लोग ईरान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद देखोगे तो हम लोग सऊदी अरब में एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपका A4 2017 का जो पेपर था उसमें आप देखने को मिलेगा, ये एक्सपोर्ट्स वाला चीज़, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछा था कि सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आए हैं, ठीक है। ये बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, पर ठीक है आया है तो आप देख लो। फिर हम लोग देखते हैं क्लाइमेट्स में क्या है भाई, क्लाइमेट्स में हम लोग देखेंगे बनाना में कि जो एक टेम्परेचर रेंज जो पाया जाता है, ठीक है, किस टेम्परेचर रेंज में पाया जाता है, तो 13 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में आपको क्लाइमेटिक का टेम्परेचर रेंज जो होता है, इस रेंज में आपको बनाना कल्टीवेशन ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, जो बहुत ऑप्टिमम होता है बनाना का कल्टीवेशन के लिए, ये होता है। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एवरेज 23 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ऑप्टिमम एक होता है, ठीक है, ऑप्टिमम, हाँ ऑप्टिमम, अगर ऑप्टिमम कोई पूछ रहा है आपसे तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा तो, कि वो पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर रेंज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, ऑप्टिमम पूछ रहा है। अगर आपको ये पता है तो आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, तो ह्यूमिडिटी 75 से 85% होना चाहिए। बनाना इज़ ए काइंड ऑफ ह्यूमिड क्रॉप, ठीक है, ह्यूमिड क्रॉप है। मगर अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज़ से बात करें तो एटलीस्ट 60% तो होना ही चाहिए ह्यूमिडिटी, ठीक है, 60% तो कम होना नहीं चाहिए ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर हम लोग एक जैसे चिलिंग इंजरी होता है, जैसे मान लो क्या होता है ना कि बनाना में अगर एक लेवल का टेम्परेचर अगर बहुत घट जाएगा ना तो उसमें चिलिंग इंजरी हो जाएगा, बनाना ख़राब हो जाएगा उसका कल्टीवेशन। तो चिलिंग इंजरी कितना टेम्परेचर में होता है, तो चिलिंग इंजरी अगर हम लोग बात करें बनाना का चिलिंग इंजरी, ठीक है, तो चिलिंग इंजरी अगर 20 डिग्री सेल्सियस से, हाँ
लो हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस और लो, यू कैन से लाइक दिस, हाँ 12 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाता है 12, ठीक है, तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है, चिलिंग इंजरी होने लगता है। और अगर हम लोग इसमें बात करें एक सीरियस डैमेज का, सीरियस डैमेज की बात करें कि और एकदम बहुत ज़्यादा मतलब उससे ख़राब तो हो ही नहीं सकता, तो 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो जा रहा है, यू कैन से 12 डिग्री सेल्सियस से कम, 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो जा रहा है, तो ये सीरियस डैमेज करेगा आपको क्रॉप को, ठीक है। ओके, चलो ये तो बहुत बेसिक्स बात हो गई है ना। फिर हम लोग ने कुछ बात कर लेते हैं सॉइल पे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, सॉइल को कुछ हम लोग बात कर लेते हैं सॉइल पे। सॉइल पे क्या है, तो सॉइल पे हम लोग क्या देखेंगे ना कि देखो सॉइल, अगर हम लोग बात करें सॉइल डेप्थ कितना चाहिए, हाँ सॉइल डेप्थ कितना चाहिए बनाना के लिए, तो आप बोल सकते हो 0.5 से 1 मीटर तक सॉइल डेप्थ प्रिफरेबल होता है, ठीक है। सैलिनिटी वेरी सेंसिटिव, ठीक है, सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी से, सैलाइन सॉइल से वेरी सेंसिटिव, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है ये बनाना का क्रॉप। और अगर हम लोग इसमें सॉइल में अब पीएच की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, पीएच पहले बहुत पूछता था, पता है 2018-19 में बहुत, एक दो पीएच तो पूछ ही लेते थे 2018-19 के पहले, अभी पीएच वीएच पूछ ही नहीं रहे। हाँ, तो भाई इसमें ये मत जाना कि अब पूछेंगे ही नहीं, हाँ देखो पूछ सकते हैं कभी भी, वो बोलते हैं ना राउंड रॉबिन, एक चीज़ जो पहले पूछते थे अभी फिर से आगे, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में ना बेसिकली कुछ है नहीं, अभी वो 15-20 क्वेश्चन अब तुम देख रहे होगे ना, अभी 40-20 रूल पे जो चल रहे हैं इन लोग, उसमें क्या कर रहे हैं कि 40% क्वेश्चन बुकिश पूछ रहे हैं और 20 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, एनीवेयर कहीं से पूछ रहे हैं, कहीं कुछ भी पढ़ के जाओ, ये 20 करने में हालत ख़राब हो जाएगा जब तक एक्सटेंसिव नॉलेज आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि वो 40 को कर ले और 20 के जितने करीब जाकर, अगर 10 भी चल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टाइल में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या है कि पीएच वेच है तो देखते जाना, ठीक है। तो पीएच अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमम, पीएच दो प्रकार का देखेंगे, एक होगा ऑप्टिमम और एक क्या देखेंगे, एक देखेंगे वेल परफॉर्म्ड, हाँ वेल परफॉर्म्ड। तो ये जो ऑप्टिमम की बात करेंगे, ऑप्टिमम रहेगा 5.5 से 8 तक, 5.5 से 8 जो रहेगा वो बहुत ऑप्टिमम पीएच रहेगा। और अगर एकदम बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो 6.5 से 7.5 तक अगर हम लोग का पीएच रहेगा तो उसको बोलेंगे बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब एकदम एकदम मतलब बोलेंगे कि एकदम परफेक्ट जो होता है ना, एकदम परफेक्ट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एकदम वेल परफॉर्मेंस, ठीक है, क्रॉप के लिए। नेक्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ रही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आ रही है कि कॉमन प्लांटिंग सीजन क्या है, ठीक है, कॉमन प्लांटिंग सीजन, कौन से सीजन में इसको प्लांटिंग करना प्रेफरेबल माना जाता है, ठीक है। तो कॉमन प्लांटिंग सीजन हम लोग देखेंगे जून से जुलाई, जून से जुलाई जो है ना ये कॉमन प्लांटिंग सीजन माना जाता है ये बनाना का, ठीक है। फिर बनाना में एक और चीज़ बहुत अच्छा आता है कि ये जो आपको हार्वेस्टिंग होता है वो कितने दिनों में होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम कितने दिनों में होता है, ठीक है। तो देखो हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हार्वेस्टिंग के लिए दो तरह का आपको बनाना होता है, एक होता है डाव बनाना, आप देखोगे आजकल बनाना का ट्री बहुत छोटा छोटा भी आने लगा है, ठीक है, एक होता है टॉल बनाना जो कि आप हमेशा देखते हो कि बहुत ऊपर लग रहा है और वो काटने के लिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ना या किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। और आजकल ना एक डाव बनाना भी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे डाव बनाना जो है ना ये थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी, नया चीज़ के इस कारण, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपगेशन के कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रोपगेशन टेक्निक लगा के इसको डाव किया गया है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा के। तो डाव बनाना जो है ना ये आपको 11 से 14 मंथ, ठीक है, में हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है। वहीं पे टॉल बनाना जो है वो 14 से 16 मंथ लेता है आपको हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, इसका क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ हार्वेस्टिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्टिंग टाइम आपको जानना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे प्रोपगेशन टेक्निक, ठीक है, फिर क्या देखेंगे, प्रोपगेशन टेक्निक। अब प्रोपगेशन टेक्निक में क्या देखने वाली चीज़ है,
देखो प्रोपेगेशन टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ना कि देखो दो तरह से प्रोपेगेशन होता है बनाना का। इसको ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है, दो तरह से प्रोपेगेशन होता है, एक तो होता है माइक्रो प्रोपेगेशन और दूसरा जो बनाना का प्रोपेगेशन होता है वो शक्कर से होता है। ठीक है, तो ये जो 70% बनाना जो होता है ना, यू कैन से 30% जो बनाना होता है वो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से होता है और 70% बनाना जो होता है वो शक्कर से होता है प्रोपेगेट। ठीक है, तो जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन में ना इसमें भी आपको दो तरह से बनाना प्रोपेगेट होता है। हाँ, एक तो होता है राइजोम से, है ना, और एक होता है टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर से, अब ये टिश्यू कल्चर की बात करोगे ना तो इसका एक एग्जाम्पल होता है। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से कौन सा बनाना का वैरायटी होता है, तो इसका वैरायटी का नाम है ग्रैंड नेने। हाँ, ग्रैंड नेने जो वैरायटी है ना वो टिश्यू कल्चर टेक्निक से होता है। ठीक है, और आपको ये जो राइजोम का है, एक तो राइजोम से होता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, शक्कर जो है, शक्कर से सबसे ज़्यादा प्रोपगेशन होता है बनाना का। शक्कर में भी आपको दो तरह के शक्कर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है देखो वाटर शक्कर, एक होता है शॉर्ट शक्कर। ठीक है, दो तरह के शक्कर होते हैं। ठीक है, तो वाटर शक्कर और शॉर्ट शक्कर में देखो डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब क्या हुआ, तलवार के जैसा है। तो वाटर शक्कर जो होता है ना, ये जो होता है ना, इसका लीव्स जो होता है ना ये बड़ा ब्रॉड होता है, ब्रॉड लीव्स का होता है। और ये जो शॉर्ट शक्कर है ना ये बड़ा नैरो होता है। ठीक है, नैरो लीव्स का होता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। वाटर शक्कर जो है ना ये तकरीबन आपको क्या होगा कि ये 1 to 1.5, 1 से 1.5 kg का ये शक्कर होगा। ठीक है, और ये ना शुड बी 3 से 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, शुड बी 3 to 5 मंथ ओल्ड। और यहाँ पे शॉर्ट शक्कर जो है ना ये देखो नैरो लीव्स का एक हुआ, पर मोस्टली प्रिफर्ड बाय फार्मर। ठीक है, अगर पूछेगा एग्जाम में कि मोस्टली फार्मर कौन सा प्रेफर करता है तो यू कैन से शॉर्ट शक्कर, मोस्टली प्रेफर्ड बाय फार्मर्स, मोस्टली प्रेफर्ड बाय फार्मर्स। ठीक है, तो ये है पूरा आपको जो चीज़ है प्रोपगेशन टेक्निक्स को, ये हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। जैसे ये वाटर शक्कर जो है ना इसके एग्जाम्पल्स, इसमें कौन कौन से वेराइटीज़ लगते हैं, तो इसका नाम है रस्थली। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे फूवन बनाना। हाँ, ये आपको वाटर शक्कर के एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स भी पूरा देख लेना, क्योंकि मेनली ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, मेनली, और ये जो 1 से 1.5 kg है ये भी एग्जाम्पल्स, ये भी है कि शक्कर का कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग सीजन हमें देखा, फिर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू लैंड। ठीक है, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंड बनाना को हम लोग कैसे कल्टीवेट करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू लैंड ये बनाना। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लैंड अगर हम लोग डिस्कस करें ना तो बनाना बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वेटलैंड, वेटलैंड में बनाना होता है। एक होता है गार्डन लैंड में बनाना, और एक होता है हिल बनाना। ठीक है, ये हिल बनाना एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिल बनाना को दिमाग में रखना है, दिमाग में वैसे तीनों रखना है पर हिल बनाना को दिमाग में इसलिए रखना है क्योंकि ये नाबार्ड वार्ड में मैंने देखा है एग्जाम में। ठीक है, तो 3 चीज़ हो गए, वेटलैंड, गार्डन लैंड और हिल बनाना। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले हिल बनाना देख लेते हैं या पहले वेटलैंड देख लेते हैं। देखो वेटलैंड का जो प्लांटिंग सीज़न होता है वो क्या होता है, वेटलैंड का प्लांटिंग सीज़न आपको होता है फेब से अप्रैल। ठीक है, और आपको ये देखोगे आपको एक और सीज़न होता है वो होता है अप्रैल से मई। ठीक है, ये वेटलैंड का प्लांटिंग सीज़न होता है। तो ये जो प्लांटिंग सीज़न है फेब से अप्रैल, वो कौन कौन से वेराइटीज़ लगते हैं इसमें, तो फूवन, ठीक है, फिर होता है रस्थली, फिर आप देखोगे तो मोन्थन। अप्रैल से मई में जो होता है उसमें कौन होता है, इसमें होता है नेंड्रान, ये सब वेराइटीज़ है हाँ, और रोबस्टा। फिर हम लोग गार्डन लैंड देखेंगे।
अगर हम लोग गार्डन लैंड की बात की जाए कि गार्डन लैंड में कौन कौन से क्रॉप होते हैं, तो गार्डन लैंड का सबसे पहले तो देखेंगे कि जनवरी से फरवरी में जब लगाते हैं गार्डन लैंड में, ठीक है। और एक और सीज़न होता है, इसमें होता है नवंबर से दिसंबर। तो सीज़न हमें देख लेना है कि सीज़न कौन कौन सा होता है। फिर हिल बनाना एग्जाम्स में आए हैं, तो हिल बनाना को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि हिल बनाना में क्या होता है कि हिल बनाना कब से कब लगता है, तो जून से अगस्त, ठीक है। देखो अप्रैल मई में वेटलैंड, और उसके बाद जून से अगस्त में, ठीक है। और ये आपको वेराइटीज़ में मेरे ख्याल से सिरुमलाई वेराइटीज़ जो है वो हिल बनाना में आपको लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट हम लोग बात करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्टेट स्पेसिफिक भी आ जाता है। और एक बार ना कैनरा बैंक का एग्जाम का क्वेश्चन मैंने देखा था 2009 का, ठीक है, उसमें स्टेट स्पेसिफिक आ गया था, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, टाइम है अभी, आराम से देख रहे हैं हम लोग। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टेट देखेंगे ना, तो कि किस स्टेट में कब लगता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो आप क्या देखोगे ना कि स्टेट स्पेसिफिक हम लोग क्या देखें कि जैसे खरीफ है और एक होता है राबी, होता है ना, हाँ राबी। तो खरीफ में क्या हुआ ना कि जून जुलाई, ठीक है, और इधर राबी में कब लगा, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे राबी में अक्टूबर नवंबर में लगा और खरीफ में जून जुलाई में लगा। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको किस क्रॉप में किस स्टेट में हुआ, तो ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, खरीफ राबी, ठीक है। तो ऐसे स्टेट स्पेसिफिक कभी पूछ देता है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मगर मैंने बता दिया क्योंकि मेरे दिमाग में आया ये चीज़ कि बता देना चाहिए, क्योंकि ये कैनरा बैंक 2009 में पूछा था। पहले क्या होता था ना कि पहले अलग अलग एग्जाम होता था, ऐसा नहीं होता था कि जैसे IBPS हो रहा है ना, सब अपना अपना बैंक अपने अपने हिसाब से लेता था। तो उस समय मैंने देखा था, मतलब क्वेश्चन पेपर देखा था एक बार, तो उसमें आया था, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं स्पेसिंग की, स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग का क्या बात करेंगे कि देखो स्पेसिंग कितना होता है, जनरली 1.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्पेसिफिक देखेंगे ये होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है ना, ठीक है, टेम्परेचर अगर बहुत कम है तब भी स्पेसिंग आपको लगभग यही रखो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ना ये जो देखो हम लोग लैंड स्पेसिफिक जो पढ़े थे ना, उसमें भी स्पेसिंग बहुत डिफर करता है। जैसे ये जो वेट लैंड है ना, वेट लैंड में ऊपर ही लिख लेते हैं, वेट लैंड का स्पेसिंग जो है ना, ये होगा 2.1 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्पेसिंग। और अगर प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर बात की जाए, तो प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा, 2267, ठीक है, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। हिल बनाना स्पेसिंग सबसे ज़्यादा रहेगा, 3.6 इंटू 3.6 मीटर स्क्वायर। और अगर इसमें आप ये देखोगे कि इसका प्लांट पर हेक्टेयर कितना है, तो 750, ठीक है। तो वैसे ही गार्डन लैंड का भी देख लेते हैं, तो गार्डन लैंड सबसे लेस स्पेसिंग का क्रॉप है, इसमें कितना है 1.8 इंटू 1.8, और यू कैन से 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर में ही होगा दोनों। हाँ, तो इसका जो है, इसका पॉपुलेशन कितना है, तो इसका पॉपुलेशन होगा इस हिसाब से, अगर आप देखोगे तो ये होगा 3086, और इस हिसाब से देखोगे तो होगा 4444, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है, लैंड स्पेसिफिक में जो लैंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें देख लेना है, ठीक है। ओके, अब प्लांटिंग स्टाइल देख लेना है। देखो प्लांटिंग स्टाइल जो होता है ना, प्लांटिंग टेक्निक, यू कैन से मोर स्पेसिफिक, क्या पढ़ेंगे, प्लांटिंग टेक्निक। हाँ, प्लांटिंग टेक्निक में क्या देखना है, प्लांटिंग टेक्निक में हमें दो चीज़ देखना है, ठीक है। एक तो देखना है प्लांटिंग हो कैसे रहा है। देखो एक होता है कन्वेंशनल मेथड से प्लांटिंग, कन्वेंशनल मेथड से प्लांटिंग होता है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, अरे भाई नॉर्मल, जैसे पहले जैसे हम लोग एक मेथड अपनाते हैं कन्वेंशनल, जैसे कि आपको जो जिसका स्पेसिंग जो होता है 1:5 1:5 ऐसे स्पेसिंग में नॉर्मल कन्वेंशनल होता है। एक होता है HDP वैरायटी, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है, ये आपने सुना होगा HDP। तो HDP वैरायटीज़ में जो होता है ना, उसमें बड़ा डिफरेंट होता है। HDP वैरायटी दो प्रकार का होता है, ठीक है। HDP वैरायटी में आप क्या देखोगे, दो होता है।
तो दो क्या होता है, एक तो होता है पेयर्ड रो प्लांटिंग, पेयर्ड रो प्लांटिंग, ठीक है। ये जो आपको बनाना में है दो प्रकार से होता है, और इसमें एक और कौन होता है, थ्री सक्कर, और यू कैन से रैदर हिल प्लांटिंग, इसीलिए हिल प्लांटेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पेयर्ड रो प्लांटिंग और क्या होता है, थ्री सकर हिल प्लांटिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कन्वेंशनल में, ठीक है। कन्वेंशनल जो प्लांटिंग है इस ये आपको 2016 में आया था, ठीक है। कन्वेंशनल प्लांटिंग में कौन कौन से आपको ये आते हैं, कौन कौन से वेराइटीज़ आते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे डाफ कैवेंडिश, डाफ कैवेंडिश। इसका जो स्पेसिंग होता है ये होता है 1:5 इंटू 1:5, ठीक है। तो 1:5 का कितना पॉपुलेशन होगा, 4,444, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा था। फिर आपको देखा रोबुस्टा और यू कैन से नेंड्रान। हाँ, इसका स्पेसिंग कितना होता है, अगर ये वैरायटी आप लगा रहे हो तो इसका स्पेसिंग 1:8 टू 1:8 होता है, और अगर इसका आप लोग प्लांट पॉपुलेशन देखोगे तो ये होगा 3086, ठीक है। और एक और कन्वेंशनल में होता है, कन्वेंशनल में और क्या होता है, जैसे रस्थली, फूवन, है ना। फिर आप देखोगे कपूरवली, कपूरावली साउथ इंडियन है, मॉन्थन, ठीक है, ये वैरायटी। तो ये जो होता है ना, इसका आपको स्पेसिंग होता है 2:1 इंटू 2:1, ठीक है। और इसका पॉपुलेशन कितना होगा, 2267। हाँ, ये बहुत ज़्यादा डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि एक भी चीज़ आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग HDP वैरायटी में देखें तो HDP में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे, देखो इसका पेन का कलर चेंज कर देते हैं। HDP में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे कि इसका एवरेज यील्ड कितना होता है, आपको पता है। एवरेज यील्ड आपको होता है 33 टन, एक हिसाब से 33 टन होता है एवरेज यील्ड, ठीक है। और इसमें हम लोग पेयर्ड रो प्लांटिंग में क्या देखेंगे, पेयर्ड रो प्लांटिंग में क्या क्या एग्जांपल्स है भाई, इसमें हम लोग देखेंगे दो तरह का पेयर्ड रो प्लांटिंग में क्या क्या होता है। एक होता है डाफ कैवेंडिश, डाफ कैवेंडिश, और डाफ कैवेंडिश का कितना होता है, इसका जो स्पेसिंग होता है 1:2 इंटू 1:2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे होता है। और इसका आपको ये जो प्लांट पॉपुलेशन है 5200 होता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, थ्री सकर हिल, ये कितना होता है, ये होता है 1:8 इंटू 3.6, ऐसे, ठीक है। तो इसका आपको प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है 4500। HDP में जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, मतलब HDP में हम लोग ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है टिश्यू कल्चर, ठीक है, इसको भी पढ़ लो, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर का स्पेसिंग कितना है 45 इंटू 45 इंटू 45, ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। हाँ, और इसमें आपको क्या दिखोगा, क्या दिखेगा, हाँ, टिश्यू कल्चर में इतना ही करो, ये काफ़ी है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो फिर हम लोग अभी क्या देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है, पहला हम लोग जो देखेंगे वो होता है डीसकरिंग। डीसकरिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स। सकर्स जो बिना मतलब का होते हैं, जो प्रोडक्शन के लायक नहीं होते हैं, जो यूज़ के लायक नहीं होते हैं, उसको हम लोग डीसकरिंग के प्रोसेस से हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या क्या है। फिर आपको देखना प्रॉपिंग, प्रॉपिंग भी होता है। प्रॉपिंग भी आपको देखोगे तो बनाना में होता है, ये आपको 2016 में एग्जाम में आया था। ये होता क्या है ना कि सपोर्ट देते हैं प्लांट में, ठीक है, किससे, ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है। किस चीज़ से, बैम्बू से, बैम्बू स्टिक से दे देते हैं सपोर्ट, और रॉड से, किसी चीज़ से भी प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपको प्रॉपिंग। फिर आप क्या देखोगे, एक चीज़ और होता है डीनेवलिंग,
डीनैवलिंग। डीनैवलिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। ठीक है, इसमें मेल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, है ना। फिर होता है इसमें एक और प्रोसेस होता है थ्रैसिंग। थ्रैसिंग, THRASHING। ठीक है, थ्रैसिंग में क्या करते हैं? थ्रैसिंग में हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड ड्राई एंड डिजीज पार्ट। जो भी पार्ट प्लांट का ओल्ड हो जाता है या खराब हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये सब पार्ट हम लोग निकाल देते हैं। क्या है? रिमूवल ऑफ ओल्ड ड्राई डिजीज पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, ड्राई हो गया और डिजीज हो गया, उस पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं थ्रैसिंग। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि प्रॉपिंग किस में होता है, डीनैवलिंग किस में होता है, थ्रैसिंग किस में होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपको पूछ देते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बनाना में होता है। ठीक है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या, 2-3 और चीज़ है, मगर एक और आगे पढ़ते हैं बंच कवरिंग। बंच कवरिंग और बोलते हैं इसको, एक और नाम है स्लीविंग। हाँ, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्लीविंग जो नाम है या बंच कवरिंग, ये आपको बनाना में होता है। ठीक है, इसमें करते क्या है कि बंच को जो है ना एक पॉलीथीन शीट से हम लोग उसको बैग कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो आपको बर्ड डस्ट और स्प्रे से, इंसेक्ट से ये सब बचाता है। जैसे स्प्रे भी मारते हैं ना हम लोग डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल का, उन सब चीज़ों से बचाता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? बैगिंग ऑफ बंच। जो क्रॉप्स होते हैं ना, जो पेड़ में जो फल लटके होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बैग कर देते हैं विथ पॉलीथीन शीट्स। पॉलीथीन शीट से हम लोग बैग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेंटिलेशन को प्रोवाइड करके, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्ड्स, डस्ट, इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे डी हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डी हैंडलिंग। डी हैंडलिंग होता है, डी हैंडलिंग पूछेगा कि किस में होता है, तो आप बताओगे कि डी हैंडलिंग आपको बनाना में होता है। वीडिंग, वीडिंग तो बहुत में होता है, पर वीडिंग इसमें भी करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडिंग क्या हुआ? बस आपको वीड्स को हटा देना है। ठीक है, तो डी हैंडलिंग क्या होता है? डी हैंडलिंग में मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ फॉल्स फिंगर। ठीक है, कुछ जो होते हैं, कुछ ऐसे लगेंगे कि वो क्रॉप आने वाला है, पर एक्चुअल वो बड़ा ही नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होकर उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो बड़ा ही नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ फॉल्स फिंगर। और वी कैन से इनकम्प्लीट बंच, इनकम्प्लीट बंच। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि जो बाकी जो क्रॉप्स हैं वो उनको अच्छे से अच्छे से न्यूट्रिशन मिले और अच्छे से वो बढ़ पाए। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिसेस में? आपको यहाँ पे कलर कर देते हैं, ये भी करते हैं हम लोग बंच प्रैक्टिसेस, और यहाँ ये भी डीनैवलिंग भी करते हैं, और यहाँ पे आपको वीडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करते हैं। देखो ये सब चीज़ों को करना है, इसको हर चीज़ को देख लेना कि क्या क्या करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में। डीसकरिंग, प्रॉपिंग, डीमटिंग, डीनैवलिंग, सॉरी, थ्रैसिंग, बंच कवरिंग, स्लीविंग, डी हैंडलिंग, वीडिंग। और भी कुछ कुछ करते हैं, जैसे मल्चिंग करते हैं, एक होता है मटॉकिंग करते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग और बाद में पढ़ेंगे। फूरो प्लांटिंग, ट्रेंच प्लांटिंग कहाँ होता है, पिट मेथड कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, अभी बनाना ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।